अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रीजनल न्यूज़ एजेंसी। जी हाँ, हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है वो है डॉक्टर शबीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो कश्मीर यूनिवर्सिटी और विजिटिंग प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। तो उसके अलावा अजीम एससी या ओबीसी एसटी के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें वो स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो शबीर साहब, सबसे पहले आरने न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत जी सर, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो कि आर्टिकल 370 के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि 370 जो है वो हटने के बाद कितनी डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितनी डेवलपमेंट हुई है? देखो, कुछ चीज़ों में अगर ईमानदारी से हिसाब किया जाए, कुछ चीज़ें तो ज़रूर बदली हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑफिस में जो हैं ऑफिसर लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो ये मान लीजिए कि एक जहाँ तक कि ऑफिस का ताल्लुक है, ऑफिसर्स आते हैं, ड्यूटी आते हैं और कर दो। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात इसमें हुई है कि जो ऑनलाइन हुआ है उससे काम भी हो रहा है और जल्दी हो रहा है और उनको एक टाइम फ्रेम में वो करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से देखें जाए तो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बात तो सही हुई है कि अगर हम सिर्फ ऑफिसर्स को देखें तो करप्शन भी कम हुई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑफिसर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से हम नहीं कहेंगे 100%, लेकिन 60, 70, 80% जो है इसमें करप्शन ख़त्म हुई है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है, वो मेरे ख्याल से अभी शायद मैं अगर आपको यहाँ कंडी एरिया की बात करूँ तो उतनी हद तक नहीं हुई है। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ज़्यादा तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये शुरुआत हमेशा जब भी डेवलपमेंट की होती है तो ये नीचे से होती है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बारामूला से डेवलपमेंट शुरू की है, तो मेरे ख्याल से 5-6 साल में कंडी एरिया में ऊपर भी पहुँचेगी। लेकिन शुरू हुआ है, डेवलप हुआ है, मगर कंडी में उतना हम नहीं देख पाते हैं कि जिस लेवल पर होना चाहिए। मेरे ख्याल से पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली मैं मैक्सिमम यहीं रहा, तो रोड्स वगैरह का काम जो हुआ है तो और चीज़ें नहीं देख रही। लेकिन हमारा पहले से भी ये देखना बनता है कि जो भी यहाँ पर आया हो, उन्होंने मैक्सिमम जब वोटों की बात होती है तो ऊपर से शुरू होते, मैंने कहीं कहा भी था, वोट ऊपर से शुरू होते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात होती है वो नीचे से शुरू होती है। जो मजीद भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अगर हम एंटी एनक्रोचमेंट के हवाले से बात करें तो क्या आपको लगता है कि किस तरह आप सरकार के इस कदम को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अगर आप मैं लोकल लेवल की बात करूँगा कि जहाँ तक ये कंडी एरिया है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 100% जो जगह गाछ चराई जो ये किसी ने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम यहाँ के तहसीलदार साहब जो वागुरा या करीरी के हैं उनका भी एक उन्होंने नोटिस जारी किया। तो मैक्सिमम मेरी जहाँ तक नोटिस में आया है कि जो लैंड अवेलेबल है वो लोगों के मानो किसी के होगी, लेकिन उसने उसको इनक्रोच नहीं किया है, तो वो लैंड अवेलेबल है। और जब भी शायद मेरे ख्याल से आ रहे हैं ऑफिसर और वो मेरे ख्याल से करेंगे और मेरे ख्याल से लोग इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी हमेशा हमने पीएमओ ऑफिस में और एलजी ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है कि देखिए, कहीं कहीं ऐसा हुआ करता था कि उस टाइम ये ऑफिसर्स ने मिलके कहीं लैंड उनके पास अवेलेबल होती थी तो कहीं घास चराई में किसी ने अपना मकान बना लिया, तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनका जो मकान है उनको ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो अगर अल्टरनेटिव लैंड उसको प्रोवाइड कर दे तो वो उनको मकान या और भी जो कंस्ट्रक्शन है उसको छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये हमने पीएमओ ऑफिस में हमने ये अपनी रिटर्न में उनको ये रिक्वेस्ट की है, एलजी साहब को भी किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने किया है कि उनका अल्टरनेटिव किया जाए। कि हो सकता है क्योंकि ऑफिसर्स की भी उस टाइम कुछ गलती हुई, क्योंकि लेकिन हमारा ये मानना है कि कंडी एरिया में जहाँ तक बात है, लोग देखो, अब इसमें दो इशू आ रहे हैं कि ये अच्छा है क्या है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि अगर गाछ चराई निकलेगा तो उसमें लोकल ही डेवलपमेंट होगी, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बन। लेकिन जिसने अगर कहीं उसने मकान इसमें चढ़ा रखा है या कोई और कंस्ट्रक्शन कर रही है, मैक्सिमम यहाँ के गरीब लोगों ने कर रखा है, तो उनको जो है उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि आप अगर ये 10 मरले लिए आप अल्टरनेटिव सरकार को, और सरकार को जो अल्टरनेटिव देने वो सरकार उसमें ले जाए। लेकिन हमने इसमें ये कहा है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉलिसी जो थी, जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यहाँ दबोच रखी है ज़मीनें। तो हम कोई भी आदमी यहाँ का ये उसके फेवर में है कि ये मिनिस्टर लोग हैं, नेता लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने जो ज़मीनें खाई हैं उनसे निकाली जाए, उसके फेवर में सारे। चूंकि अगर हम यहाँ पे सेंस फॉल के हवाले से अगर हम बात करें तो
क्या आपको लगता है कि सरकार को यहाँ पे एक बड़े इकदाम उठाने की ज़रूरत है, बड़ा कदम कोई उठाने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ की गरीब आवाम जो है उनको किसी हद तक जो है उनकी परेशानी दूर हो सके, वो किसी न किसी तरह का अपना रोज़गार कमा सके? तो ट्रांसफाल को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? देखो, ट्रांसफाल, जहाँ तक ट्रांसफाल है तो बदकिस्मती की बात है कि पिछले मेरे ख्याल से कई सालों की बात है कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाना था, तो लेकिन वो नहीं बन पाया। एक नॉर्मल सा एक ब्रिज है, उससे गाड़ियाँ पास हो रही हैं, लेकिन हम थैंकफुल हैं इस बार डीटीसी चेयरपर्सन के कि उन्होंने इसको फंड्स अलाट किए हैं। मेरे ख्याल से फंड अलाट हुए हैं, लेकिन अभी भी शायद क्या पता उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इस साल उन्होंने काम शुरू नहीं किया एक ब्रिज वहाँ पर है इस पर। लेकिन इन्होंने टूरिज्म वालों ने ट्रांसफाल को एक टूरिस्ट के लिया था, लेकिन यहाँ पर कोई डेवलप नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ से बाबा ऋषि से यहाँ तक 3 किलोमीटर रोड है, और 3 किलोमीटर में टूरिज्म वाले उसको मानो, आप इसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट लीजिए, उनकी ये क्या आप कह सकते हैं कि इसको आज तक उन्होंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने नहीं डाला है। और आज तक मेरे ख्याल से 6 7 7 8 8 दिन के बाद यहाँ पर बर्फ़ उठाई जाती थी, तो कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने नाम इसको दे रखा है। तो कोई भी, हालांकि टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर देखते हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ बना नहीं। इवन तक आज गुलमर्ग में टूरिस्ट आते हैं, वो ट्रांसफाल का भी आना चाहते हैं, लेकिन जब बर्फ़ नहीं उठी है, जब कोई वहाँ पर कोई हिसाब नहीं है, तो कोई वहाँ पर रहने की जगह नहीं। तो मेरे ख्याल से सरकार को, मेरे ख्याल अगर आप सबसे बड़ी बात देखें तो ट्रांसफाल के हिसाब से सरकार को हम कहेंगे कि सरकार ने इसमें कोई एफर्ट नहीं उठाया। चूंकि आप अक्सर जो है अपना अखबार जो अब ट्विटर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस ज़रिए जो है आप जो है लोगों के मसाइल हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। तो क्या आपने कभी ये मुनासिब समझा कि इस बारे में आपने कभी डीडीसी चेयरपर्सन जो हमारी है सफ़ीना बेग जी, क्या आपने कभी उनसे इस कंडी के हवाले से, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से कभी उनसे बात की? हाँ, देखो, सफ़ीना जी यहाँ कंडी से हैं, और मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ हो सका है उन्होंने अच्छे काम किए हैं, ये हम मानेंगे। लेकिन ये मजबूरी है, ऐसा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि शायद मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हम पहले भी मानते हैं कि वोटिंग में हम सबसे पहले होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में पीछे होते हैं। लेकिन मैडम जहाँ सफ़ीना का बात है तो उन्होंने शुरुआत यहाँ पर की है। मेरे ख्याल से यहाँ रोड इस साल बने हैं, यहाँ रोड उनका काम किया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने, लेकिन हमने भी बार बार ट्विटर के ज़रिए और बार बार ऑफिसर्स को भी, सफ़ीना जी को भी हमने यहाँ की मुश्किलात बार बार हम दोहराते रहे। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि शुरुआत हुई है, बारामूला से ही मैक्सिमम शुरुआत होती है कामों की, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सफ़ीना जी इंशाल्लाह इस साल का उनका फोकस जो रहेगा वो कंडी से नीचे रहेगा, और जो उन्होंने ट्रेंड शुरू किया था पहले से, जो ट्रेंड होता था, मेरे ख्याल से सफ़ीना जी इंशाल्लाह इस बार उसको तोड़ेंगे और ऊपर से कंडी से डेवलपमेंट ऊपर से शुरू करेंगी, ना कि नीचे से। क्योंकि अगर हम इलाके कंडी के हवाले से बात करें तो आपको सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले साल जो है लैम्प स्किन डिजीज़ बीमारी जो है वो जानवरों में पाई गई, तो जिसकी वजह से जो है दूध की पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी की थी, तो उनका सरकार ने इससे पहले कहा था कि उनको कंपनसेट किया जाएगा। आज बेचारे जो गरीब हैं उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बेचारों के पास, क्योंकि वो इस अपना रोज़मर्रा का काम तो उनका यही था, वो पशुपालन का ही काम करते थे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है, उनको कंपेंसेट जो है वो किया जाना चाहिए ताकि वो बेचारे जो है फिर से अपना रोजगार कमा सके? ये बात सच है, हमने इसको इशू को रेज किया था, क्योंकि मैक्सिमम एक तो बीमारी हो गई और दूसरी बार उनके एनिमल्स की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे जो यहाँ पर आप इशू मानेंगे कि हमारा ये कंडी एरिया है, यहाँ पर लोग भेड़ बकरी और ये गाय के साथ ताल्लुक़ रखते हैं इन्हीं के, क्योंकि ये एरिया इसीलिए है। तो यहाँ पर एक तो कोई मुझे नहीं, एक आदमी भी मुझे ये नहीं कह सकता कि उनको कंपनसेट किया गया, या गाय की डेथ हो गई उसको उन्होंने करवा के रखा था सब कुछ, लेकिन उसमें उन्होंने एक पैसे का भी मुझे नहीं लग रहा किसी को किया होगा। दूसरी बात, ये हमारे में भी आपके वसादत से ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर ये एरिया था, ये भेड़ बकरियों के लिए था, ये मवेशियों के लिए था, लेकिन यहाँ सोशल ये जो ये डिपार्टमेंट है, स्पेशली मैं शीप और एनिमल हस्बेंड्री की बात करूँगा, तो यहाँ पर उनको ऐसी कोई ये स्कीमें श्रीनगर के लिए नहीं होनी चाहिए, बारामूला मेन टाउन के लिए नहीं होनी चाहिए, स्कीमें जो भी होनी चाहिए ये ऊपर के लिए होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर एक भी मुझे, मैं नहीं कह सकता, वो दावे से मैं ये कह सकता हूँ कि साल में 10 साल में एक स्कीम दे देते, तो ये इनको उसमें भी रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। और कम से कम जो ये इंश्योरेंस का इशू है, और कम से कम ये
जो डेथ वगैरह हुई है इनकी एनिमल्स की, उसमें गरीब को कंपनसेट, गरीब की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा गाय खरीद सके। तो मेरे ख्याल से इसमें एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल और शीप और एनिमल, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आए और कंपनसेट है। सरकार ने इनके लिए मेरे ख्याल से अच्छा उन्होंने प्रोविजन रखे। लेकिन जब ऑफिसर लोग बारामूला बैठे रहेंगे, जब ऑफिसर लोग कंडी में नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें मैरिज असिस्टेंस को लेकर के, सरकार की एक पॉलिसी रही थी कि वो उस वक्त जो है उन्हें जो कुछ पैसे फराम किए जाते थे, 40,000 फिर 50,000 हो गया। उसमें तो अक्सर शिकायतें देखने को मिल रही है कि उन लोगों को उसमें भी असर रसूख का जो है बहुत बड़ा किरदार इस आज के वक्त में रहता है। तो जो बेचारे जिन्होंने वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सोशल वेलफेयर ऑफिस बारामूला में, तो आज तकरीबन 5 साल 6 साल कुछ लोग जो हैं हमें वो मिले हैं। तो उन खवातीन का कहना था कि हमें कंपनसेट जो है वो नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि इसमें महकमे की लापरवाही है? ये तो ज़रूर मैं मानूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि करप्शन ख़त्म हुई है ये, लेकिन ये करप्शन जो ख़त्म हुई है ये ऑफिसर लेवल पर ख़त्म हुई है। जैसे आपका KS ऑफिसर हो गया, वो लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो फाइल ज़्यादा चलती है ये क्लर्क से चलती है। तो क्लर्क्स आज भी ये हैं कि मेरे ख्याल से आज जाओ क्लर्क के पास फाइल डालो। मेरे ख्याल से जब क्लर्क ने ऑफिसर्स के पास उस फाइल को किया नहीं तो मैक्सिमम करप्शन जो आज हम ये नहीं मानते, हालांकि ऊपर वो मैं भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूँ कि ऑफिसर्स के पास गई वो फाइल को, लेकिन जब क्लर्क ही ने उसको नहीं दिया तो हालांकि आप क्लर्क रुश्वत का बोल नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली करें। और इसलिए हमें फिर आज वही करना पड़ता है कि हमें वो क्लर्क की रिश्तेदारी निकालनी पड़ती है कि भैया ये बताओ ये क्लर्क कहाँ का है, फिर हमें उसके घर से कंटेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो करप्शन है ही है अभी ना। तो जब क्लर्क को हम घर जाएंगे उसको कुछ ले जाते हैं, वो इनडायरेक्ट करप्शन, फिर वो फाइल साहब के पास डालता है। लेकिन साहब की कोई परेशानी नहीं, ये क्लर्क सिस्टम मेरे ख्याल से मैंने हम सभी ऑफिसर लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो KS ऑफिसर हो, आई ऑफिसर, क्योंकि यहाँ नीचे देखा जाए, क्योंकि करप्शन अभी भी वहाँ नीचे, वो क्लर्क सिस्टम यहाँ जम्मू के सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन ये क्लर्क सिस्टम जो है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से वहाँ जब वो डिले कर देते हैं गरीब लोगों को। और दूसरा हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि देखो किसी गरीब को आप सोशल असिस्टेंस स्कीम दे रही थी, यहाँ का नंबरदार हो गया, यहाँ का चौकीदार हो गया, यहाँ का सरपंच हो गया, वहाँ से आप लिखवा लीजिए। अब इतनी उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप कोर्ट में जाओ। हमने शबीर साहब अक्सर देखा है कि अमीर लोगों को ज़्यादातर उसका जो फ़ायदा है मैरिज असिस्टेंस का वो मिल रहा है। जो गरीब है बेचारे आज भी सफ़र कर रहे हैं, उनके आज 2-2 3-3 बच्चे हैं, लेकिन उनको वो जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, वो मतलब वो कंपनसेशन उनको नहीं दी गई है जो सरकार की एक पॉलिसी थी। तो आपको लगता है कि नहीं, जो अभी जो नीचे लेवल के जो ऑफिसर है वो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं? मेरे ख्याल से देखो, हम सभी जब हम करप्शन की बात करते हैं तो हम करप्शन की बात ऊपर कहते हैं, ठीक है। हम ये ईमानदारी से मैं कहूँगा, अपनी एक्सपीरियंस से कहूँगा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहा, मगर 1 साल की मैं अपनी एक्सपीरियंस से कहूँगा कि क्लर्क लोग जो है इसमें 99% जो है वो क्लर्क लोग ही इसमें जो है वो ढीले लाते हैं। जब ऑफिसर्स के पास फाइल नहीं, और उसमें वो उनको जुगाड़ बताते हैं कि भैया आप किसी को भी जान पहचान वाले की फाइल जब ऑफिसर्स के पास डाली, सारे डॉक्यूमेंट डाले, उसको साइन करना है। लेकिन यहाँ से उसकी गरीब की, क्योंकि उसको पता है ना गरीब मुझे पैसे देगा और ना गरीब कहीं और करेगा, तो मैक्सिमम गरीब को कहीं नहीं, आप यही नहीं, आप इवन ओल्ड एज में हैरान हो गया अपने इलाके में देखे 80-80 90-90 साल के लोग जो थे उनको आज तक ये ओल्ड एज नहीं मिली है। और बाकी आप देखिए कि जो अच्छे खासे रसूख, तो ये जो है मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं ये नीचे की लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो क्लर्क की लेवल ऑफिसर्स हैं, ये अभी भी गड़बड़ कर। शुक्रिया सर आपका, आपने RNA न्यूज़ में अपना कीमती वक्त हमें फराम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, हमारे साथ थे शबीर साहब, तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अगले मौजू में किसी और मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए RNA न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।